जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आज जो कार्यक्रम नीलकंठ धाम पानी की टैंकी के सामने रानीखेड़ा रखा गया है, विराट हिंदू सम्मेलन, उसके विषय में कुछ बताइएगा। ओम सहस्रशीरेखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वोविवं सर्वप्रतदुषः सांगुलं परमपिता परमेश्वर विराट स्वरूप हैं और हम सब इस मानव शरीर में, देह शरीर में एक अंश है। जैसे विराट में तो बहुत सारा भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन उन्हीं के अंश रूप में ये मानव शरीर है। तो भगवान ने हमको बनाया है, परमात्मा ने हमको बनाया है तो किसी उद्देश्य के लिए बनाया है, लेकिन ये उद्देश्य हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मत मतांतर, धर्म, मजहब, ये सब इसके भीतर पैदा कर दिए गए और मनुष्य की जो विचारधारा है, जो ऊर्जा है, वो उसमें बांट दी गई है। तो विडंबना ये हो गई कि ये शरीर ही हमारा सनातन है। अब आप ये बताइए, सनातन में से अगर किसी अंग को निकाल दिया जाए तो क्या ये शरीर पूरा रह सकता है, माना जाएगा क्या? इस पूरे शरीर में से अगर हाथ को निकाल दिया जाए या पैरों को निकाल दिया जाए या आँख निकाल दी जाए या कोई भी अंग अगर निकाल दिया जाए तो ये शरीर शरीर नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे इस सनातन धर्म में से, इस हिंदू धर्म में से बहुत सारे ऐसे मजहब बन गए और वो अपने आप को ये मानते हैं कि हमारा ही जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। परंतु है क्या? ये तो सब बात के बनाए हुए हैं जिनकी एक अवधि निश्चित है। आपको भी मालूम होगा सबका, कोई 1400 वर्ष से बना है, कोई 2500 वर्ष से बना है, इससे ज़्यादा का कोई धर्म उनका है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म को मानते हैं हमारा धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन चलो उनकी बात तो अलग है। हमारे यहाँ भी सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे धर्म बना लिए मतांतर के द्वारा, और वो अपने अपने ढपली अपना अपना राग पीट रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। तो हमारा जो हिंदू समाज है बहुत विराट हृदय वाला है। ये सार्वभौमिक सबके मंगल की कामना करता है। चींटी को भी, चींटी से लेकर के हाथी तक को भी परमात्मा का उसमें वास देखता है। पहले दूसरे को खिला करके खुद खाता है। संतों की सेवा, वनस्पति, जीव, चराचर सब की ये पूजा करता है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उनमें देवताओं का निवास ये सनातन धर्म मानता है। आप देखिए हमारे यहाँ बाहर पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, इसको हम देवता मानते हैं, इसकी भी हम पूजा करते हैं। तो पूजा करने का महत्व क्या है? इसके अंदर कोई तो गुण होगा, तो इसकी जो पूजा करते हैं हम लोग, तो गुण उसके अंदर बहुत है, इसलिए इसको पूजने का तात्पर्य इसको बचाना बहुत आवश्यक है। अब आप चल देखिए, जैसे सर्प कोई काट लेता है तो पीपल की 2 टहनी कान में तुरंत लगा दीजिए और नीम का पत्ता ला करके उसको तुरंत चबा दीजिए, तो उसका जहर को ये कैच लेता है, उसके बाद में अपना उपचार करवाएं। एक तुलसी का छोटा सा पौधा होता है हमारे यहाँ, उसको तुलसी माँ के स्वरूप में हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तुलसी का इतना महत्व है, भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ती है, शालिग्राम भगवान के, और प्रसाद में भी तुलसी डाली जाती है। हर प्रसाद में उसमें इतना गुण है, इसलिए वो डाली जाती है। हमारे जब वो भगवान विष्णु पे चढ़ती है, शालिग्राम में चढ़ती है, तो उसको मिला करके हम लोग चरणामृत बना लेते हैं।
और वो चरणामृत जो है मंदिरों में आप सब जगह उसको देते हैं भक्तों को। और उसमें एक मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी सारी अकाल मृत्यु जिसकी होती है ना काल से पहले, उसका भी हरण करता है। सर्व व्याधि विनाश, सारी बाधाओं को नष्ट कर देती है। चाहे कैंसर को भी आप देखिए, टीबी को देखिए, गोमूत्र के साथ में इसको पिलाएं, कैंसर आदि टीबी 6 आदि रोग नहीं होते हैं। विष्णु चरणोत्कम पित्वा, उस विष्णु भगवान के चरणों का जल को जो कोई पीता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका तो पुनर्जन्म भी नहीं होता। इसका मतलब कितने छोटे से उपाय से सारी साधनाओं को एक तरफ कर दिया, तपस्याओं को एक तरफ कर दिया, दान पुण्य धर्म सब एक तरफ कर दिया। इतना उसके अंदर तुलसी माता के चरणामृत का इतना महत्व है, इसलिए हमारे यहाँ वनस्पतियों की पूजा की जाती है और सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि ये समाज हमारा ऊर्जावान है, शक्तिवान है। लेकिन आज जो शक्ति विहीन हो गए हैं, ऊर्जा विहीन हो गए हैं, समाज में भेद हो गए हैं, एक दूसरे को में बंटवारा हो गया है। कहीं भी जाकर के आप देख लीजिए, कहीं हिंदू समाज एकत्रित नहीं होता। तो इसी आवश्यकता को लेकर के आज ये हिंदू महासम्मेलन की आवश्यकता हो रही है। और मैं तो ये चाहता हूँ अब सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, तभी जाकर के हमारा ये धर्म बचेगा। हम लोग बचेंगे तो हमारी ये संस्कृति बच सकती है, अन्यथा कोई बचेगा तो कल्पना की बात होगी। इसलिए ये हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सर, जो आज का प्रोग्राम रखा गया है ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे समापन होगा? इसके लिए यहाँ से शिव शक्ति जो मंदिर है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ से ये प्रारंभ होगी यात्रा सभी हिंदू प्रेमियों के साथ में। और ये शिव विहार में से चल कर के और जो नीलकंठ वाटिका है वहाँ पर ये विश्राम लेगी और वहाँ ये आयोजन किया गया। महाराज जी, आज का समाज जो है सनातन धर्म वो बिखरता जा रहा है, उस पर कुछ बताइए। बिखरने का मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को बहका रहे हैं। आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस मंदिर के विषय में कुछ बताइए। आज जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, ये इस शिव विहार कॉलोनी का सबसे प्राचीन और विशेष प्रांगण है। प्राचीन दुर्गा माता मंदिर शक्तिपीठ, और यहाँ पिछले विगत कई वर्षों से यहाँ की देखभाल हम स्वयं कर रहे हैं। यहाँ भगवती के दरबार में ठाकुर जी की कृपा से जिसने जो कुछ भी जीवन में अभाव रखा, उसके अभाव को यहाँ से भगवती ने प्रभाव के रूप में बदला। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हुई, जो गृहस्थ सुख से वंचित थे विवाह हुए, जो धन से वंचित थे व्यापार में वृद्धि हुई। सब कुछ करने वाली भगवती तो है। तो इस देवालय की बड़ी महिमा है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस संपूर्ण भारतीय विश्व में अगर एक बार किसी को किसी प्रकार का संदेह है, आकर के शिव विहार कराला प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में माँ भगवती की शरणागति होकर के देखें, मनोवांछित फल आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। स्वाहा, ओम गौरी स्वाहा, पद्माय स्वाहा, सावित्री स्वाहा, विद्या
जयाय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा देवसेनाय स्वाहा सुधाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा मातृभ्यो स्वाहा लोकमातृभ्यो स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम पुष्ट्यै स्वाहा आत्मनः कुलदेवताय स्वाहा। कांधे मुझे जाने साजे शंकर सुवन केसरी लाय सजीवन लखन जी मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछित भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरी राधा रानी यहाँ के देवता दादा मांडू के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। आए हुए समस्त सनातनी हिंदू हृदय सम्राटों के हृदय में बैठे आत्मदेव परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और मेरी ओर से आप सभी को राधे राधे। भैया राम राम तो ले लो। आज विराट हिंदू महासम्मेलन यह कार्यक्रम और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आप सभी को यहां तक आना पड़ा, किस कारण से आप सभी को एकत्रित किया गया, ये बड़ा गंभीर विषय है। जहां एक ओर विराट शब्द आप सभी पढ़ रहे, वहीं दूसरी ओर महासम्मेलन। जहां समरसता हो, जहां एक विचार के लोग इकट्ठे हों, उस कुंभ को, उस वातावरण को सम्मेलन कहा जाता है। और विराट जिसका बहुत बड़ा स्वरूप हो जाए उसको विराट कहा जाता है। लेकिन इस सनातन एक पीपल के वृक्ष की तरह तो है, यह सनातन एक बट वृक्ष बरगद की तरह तो है चुकी है या तोड़ दी गई है। उन टूटी हुई शाखाओं को भी जो समय समय पर जैसे ही उसके अंदर से एक कोई कोपल अर्थात एक नई शाखा निकलती है, उसको वहीं वहीं काट दिया जाता है। उन समस्त विधर्मियों से लड़ने की जो एक आवाज आप सबके अंदर एक ऊर्जा पैदा करनी है, उसी का नाम एक विराट महासम्मेलन है। हिंदुत्व, अरे शास्त्र कहता है पुरातन है, सनातन है, नया कुछ और नहीं। ये सनातन ही एक धर्म है। और किसी में धर्म बोलते हैं क्या? किसी में पंथ कहा जाता है, किसी में मजहब कहा जाता है, लेकिन धर्म तो सनातन को कहा जाता है। बोले सनातन धर्म की। सिर्फ अगर कोई धर्म है तो सनातन है। उसके बाद कुछ विधर्मी लोग आते हैं और जैसे बच्चे के रोने पर अगर उसको कोई लॉलीपॉप दे दे, बेटा चुप हो जा, ऐसे ही इस सनातनी के जो कुछ धनाश्रित लोग हैं, जो धन की इच्छा रखते हैं, उनको कोई ना कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा लालच दे दिया जाता है और उनको सनातन से तोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि कुछ लोगों ने तो घर वापसी कर ली, जो शेष रह गए वो आ जाओ, कि सनातन ही सबका बाप है। सिर्फ राम और कृष्ण, शास्त्र कहता है, भागवत जी कहती है, रामचरितमानस जी कहती है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन चपल हैं, उनके चपल विशेष। जो रामचंद्र जी ने अपने जीवन में गाया है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने रामचरितमानस का एक एक शब्द, एक एक पहलू व्यक्ति के जीवन को संवारने वाला है। जब हम छोटे थे तो हमारी आवश्यकता सिर्फ 5 रुपया थी। अगर 500 देते, जिसका नाम देवता है वही देता है। और जब देने वाले ने आपके साथ समय समय पर आपके लिए इन सभी चीजों के लिए बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है, तो अपने धर्म को छोड़ करके जाना क्यों? सतम विहाय भुक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके सबसे पहले भोजन करना चाहिए। लेकिन
सहस्त्रम स्नानम आचरेत। भोजन से पहले भी एक काम जरूरी है, ध्यान से सुनो। उससे भोजन से पहले भी एक काम जरूरी है, क्या? स्नान करना। लेकिन स्नान से पहले भी एक कार्य शास्त्रों ने बता दिया, लक्ष्यम त्यक्त्वा दानम कृत्वा। स्नान से पहले भी स्नान करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाख काम छोड़ने के बाद भी आपको दान करना चाहिए।